हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। 14 जेपीएससी आपका डेट भी डिक्लेयर हो गया है। 12 अप्रैल को एग्ज़ाम है और बहुत रेयर चांस है इस बार की कोई डेट एक्सटेंड होगा। और फॉर्म एप्लीकेशन का कट ऑफ डेट एज को लेकर जो भी मामला था वो भी बहुत हद तक रिजॉल्व कर लिया गया है। नंदलेस उसमें भी अगर कोई चांसेस हो तो वो आयोग देखेगी अगर चेंजेस करना है तो। लेकिन ये आपका एग्ज़ाम डेट जो है दिस इज़ फिक्स्ड कि 12 अप्रैल को एग्ज़ाम हो जाएगा। और अब जो टाइम बचा है, हमने शुरू से बात की कि आपको तैयारी का बेस बनाना होगा पीवाईक्यूज़ को। आप बेसिक चीज़ें कवर करते हैं, देन पीवाईक्यूज़, और फिर आप मॉक लगाते हैं बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज़, है ना। जो भी मॉक हो, ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ से कुछ आप टेस्ट लगाइए। तो आज हमें लगा बस एक कैजुअल आपको कुछ चीज़ें हम दिखा दें सो दैट आपको जो एविडेंस चाहिए होता है इंसान को किसी भी चीज़ के लिए। हमने इतने टाइम से लोगों को गाइड किया है यूपीएससी में, बीपीएससी में, ऑफलाइन सेंटर्स पे। तो एक चीज़ बार बार वो जब तक वो एक बच्चे की तरह पकड़ के दिखाते नहीं है तो एक यकीन होता नहीं है। यूपीएससी में भी आप अगर देखिएगा तो 60% क्वेश्चन जो है आपका वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक होता है पीवाईक्यू से। और बात सिर्फ यूपीएससी की नहीं है, आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं तो पीवाईक्यू ही आपकी नैया पार लगा सकता है। अब कुछ एग्जांपल से देखते हैं और हमारे पास सेलेक्ट सिविल्स में आप क्या कुछ अवेल कर सकते हैं सो दैट आपका जो तैयारी का लोड है, जो बोझ है, उसको बहुत हद तक आप कम भी कर सकते हैं और एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं ना, और कैसे देखते हैं कि उसी थीम के आसपास रिपीटेशंस होते हैं और कैसे बार बार एक ही चीज़ के आसपास चीज़ों को पढ़ा जाता है। और जो आपका सिलेबस का मेजॉरिटी पार्ट है उसमें आप फिल्टर आउट कर सकते हैं कि जो रिडंडेंट है, जिसको नहीं उतना मेहनत आपको करना है, या फिर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जिसका बहुत अच्छा नहीं है ना। पहले देखते हैं कुछ कुछ सवाल जो कि पूछे गए हैं प्रीवियसली जो जेपीएससी हुए हैं उसमें। जैसे देखिए ये आपका जो एजुकेशनल वाला पार्ट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड देयर लोकेशंस इन झारखंड। अब ये जैसे एकदम लो हैंगिंग है, 3 सवाल आपसे पूछा जाता है 6 नंबर का। अब इसमें भी आप देखिएगा तो इसमें आईएसएम, नेतरहाट, एक्सएलआरआई, पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज या कोई और मेडिकल कॉलेज फॉर दैट मैटर जैसे रिम्स या फिर फूलो जानो, दैट्स इट। इसी के इर्द गिर्द सवाल आपको देखने को मिलता है। उसमें नेतरहाट, आईएसएम ये सब तो फेवरेट ही है। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया था 2024 के सेट ए में, है ना। हमने पीवाईक्यू अगर आप देख रहे हैं हमारे ऐप पे भी तो भी हमने ये चीज़ें काफ़ी डिटेल पढ़ाई हैं। यूट्यूब में भी कई सारे सेक्शंस हमने कंप्लीट कर दिया है। और जो बाकी सेक्शंस है आप हमारे ऐप में सेलेक्ट सिविल्स पर जाइए और वहाँ पर जेपीएससी थ्रू पीवाईक्यू का एक कोर्स है, बहुत ही नॉमिनल फ़ी पे, बस आप जितना आपके एक पिज़्ज़ा से कॉस्ट में आता है उसी के आसपास आपको वो पड़ेगा और आपका तैयारी का ये 60 to 70% कवर कर देगा। उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। पहले क्वेश्चन देखिए। अब ये पूछ रहा है आपसे नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में। 4 चीज़ें दिया है, 4 स्टेटमेंट, आपको 1 2 3 4 बताना है कि कौन सा करेक्ट है। अब ये देखिए जैसे पहला कह रहा है कि इस्टेब्लिश हुआ था 15 नवंबर 1954 को, तो ये आपको मान लीजिए पता है, नहीं है, इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रख सकते हैं। पहला बैच कह रहा है कि 60 बच्चों का था, ये भी पता है, नहीं है, वी डोंट नो। अब कह रहा है चार्ल्स नेपियर पहला प्रिंसिपल थे। चौथा कह रहा है कि ये गुमला डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये तो आप जानते हैं ना कि गुमला में ये नहीं है, काफ़ी फेमस है, ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। सो यहाँ से आप ऑप्शन ये एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये एलिमिनेट हो गया। अब बाकी चीज़ें आपको नहीं भी पता हो तो अब ये तो एक बहुत थोड़ा सा इसको आप मान सकते हैं कि 60 स्टूडेंट्स का बैच था या कितने का था, थोड़ा सा ये डीप हो जाता है। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि लातेहार से हमें सवाल आना है या लातेहार कैन बी आस्क्ड, तो थोड़ा सा आइडिया कहाँ से मिले। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो 32 सवाल आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 32 2024 में, ये डायरेक्टली उठा के आपसे पूछ लिया। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी ये सवाल पूछा जा चुका है। कहाँ पूछा है ये देखिए। 2017 में आ जाइए, जो आपका बैकलॉग वाला पेपर हुआ था सेट अगेन ए में, उसमें ये पूछा गया है प्रसिद्ध नेतरहाट आवासीय विद्यालय कब स्थापित हुआ था। व्हेन वाज द फेमस नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल स्टैब्लिश। साल है 1921, 1954, 1975, 1981। तो जब यहाँ आप पीवाईक्यू कर रहे होंगे तो थोड़ा सा आप, ऐसा तो नहीं है कि नेतरहाट के बारे में बस इस्टेब्लिशमेंट पूछा है तो बस आप इस्टेब्लिशमेंट पढ़ के चले जाइए। तो जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो नेतरहाट के बारे में थोड़ा बेसिक स्टडी आपको करनी चाहिए। जैसे इस्टेब्लिश कब हुआ था, इसके पहले प्रिंसिपल कौन थे, इसका पर्पस क्या था, देन यू विल लर्न कि ये 1954 में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपने देख लिया कि 1954, बी इज़ द राइट आंसर। अब फिर हम आते हैं वापस उसी सवाल पे। तो इससे आपको ये पता लग गया कि 1 स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है, तो 1 इज़ करेक्ट, है ना। और जब आप पीवाईक्यू का कर रहे होंगे सेक्शन, मतलब 2017 वाला, जब नेतरहाट जो हमने बोला कि आपको पेरिफेरल्स के बारे में चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, तो जब आप पेरिफेरल्स का पढ़ेंगे देन यू विल कम टू नो कि भाई साल तो 1954 था, डेट भी कब था, तो 15 नवंबर 1954 ही था। तब आप पढ़ेंगे कि इसके प्रिंसिपल कौन थे, तो चार्ल्स नेपियर। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हो गई ना। प्रिंसिपल कौन थे पहले, तो चार्ल्स नेपियर थे। और इस्टेब्लिश कब हुआ,
तो 1954 में हुआ। तो 1 और 3 तो आपका स्टेटमेंट करेक्ट ही है। तो 1 और 3 के साथ कौन सा होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट सी जा रहा है, ओनली सी। तो ऑब्वियसली सी इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर नहीं भी ऐसे एलिमिनेट करें तो आप सीधा देख रहे हैं ना कि नेतरहाट इतना इंस्टीट्यूशन है, लेकिन नेतरहाट ही आपसे बार बार पूछ रहा है। तो जो नेतरहाट के बाकी डायमेंशंस हैं, यू मस्ट प्रिपेयर देम, आपको नेतरहाट तैयार करके ही जाना होगा। मे भी कुछ और पूछ ले कि पहला सेशन कब से कब तक चला था, है ना, या फिर रिजल्ट कैसा रहा था थोड़ा सा, क्योंकि नेतरहाट एक आइडेंटिटी की तरह काम करता है। उसी तरह डीवीसी देखिएगा तो बार बार डीवीसी के बारे में सवाल पूछा जाता है। अभी चूंकि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में देख रहे हैं तो हम चलिए दूसरा देख लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि नेतरहाट एक पूछ रहा है तो मैं बार बार इसे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बट ऐसा है नहीं। फिर आ जाइए जो आपका लास्ट ईयर पेपर हुआ था 2024 वाला, उसमें भी जो सेट ए में फिर से पूछा था 33 नंबर में। क्या पूछा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वर द ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद इस्टेब्लिश हुआ था, 1920, 26, 52, 72। एक तो ये है कि आपको साल अलग अलग दिया है, तो अगर कहीं आपको डेट के बारे में नहीं भी एग्जैक्ट आइडिया है तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये साल ईयर्स आर डिफरेंट। तो अब यहाँ पर भी लगेगा कि हम नेतरहाट कैसे पढ़ के जाते नहीं, अगर पढ़ के गए तो क्यों नहीं गए, है ना। तो इसका उपाय क्या है, अगेन ये भी देखिएगा जो आपका नेतरहाट की तरह ये ISM है। ISM ऐसा नहीं कि पहली बार फैंटेसी उसको मन किया, पन्ने पलटा वो और आपको ISM से उठा के सवाल पूछ दिया, नहीं। क्यों? 2016 का सेट ए में देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि 16 में ही IIT हुआ था, वैसे पहले जो था ISM है ना, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ये कह रहा है कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, 26, 25, 27 या नन ऑफ द अबव। तो ये भी तो अगेन सेम रिपीटेशन है ना। अब PYQ करके जाते तो 2-3 सवाल तो सीधा आपको दिख रहा है कि हम पढ़ के गए थे ISM कब हुआ, फिर आपको जैसे बता रहा है कि हम यही चीज़ पूछेंगे। तो दैट इज़ व्हाट PYQ डज टू यू। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशनल, फिर हम दूसरे अगर लेक्चर्स या क्लासेस में, सेशंस में आपको ये दिखा देंगे, हर सेक्शन में यही चीज़ है। n नंबर ऑफ क्वेश्चन है और इसी को हमने इनसाइड आउट की। जैसे आपको एक बार ISM पूछा है, ये देखिए इसका सॉल्यूशन। ISM कब बना, तो 2016 में। इसको IIT बन गया 1926 में, ये बना था 9 दिसंबर 1926 को। जो इरविन थे, इरविन इसका इनाग्रेशन किए थे, इसका रॉयल स्कूल ऑफ माइंस। अब ये पूछ सकता है ना, रॉयल स्कूल ऑफ माइंस या किसके बेसिस पर ISM को इस्टेब्लिश किया गया था, किसको इमिटेट करते हुए, किसको आइडियल मानते हुए बनाया गया था। तो इसका सारा डिटेल हमने इसको कवर कर रखा है। तो ये होता है फ़ायदा। आप PYQ करेंगे, यू आर हाफ डन। हम शुरू से कहते आए हैं 60 to 70% आपका काम PYQs कर देगी। और खुद से मेहनत करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ये कि आप इतना डिटेल पूरा इसकी मैपिंग कर सकें और इसको आप खुद से पढ़ें। तो इसके लिए उपाय क्या है, पेपर 1 थ्रू PYQ और उसी तरह से पेपर 2 थ्रू PYQ। हमने पहले भी आपको बताया, कई लोगों ने इनरोल किया है, आप भी सेलेक्ट सिविल्स पर जाइए और इसी तरह से डिटेल जो भी सवाल पूछा गया है उसके पेरिफेरल्स में, आसपास की आजू बाजू की चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल में बता रखी है कि जो आपका जो भी एग्ज़ाम आने वाला है JPSC का, और या फिर जो भी एग्ज़ाम है, आपको PYQ से ही सवाल पूछे जाएंगे। तो इसको आप इनरोल करिए और काफ़ी डिटेल ये सारे इसके PDFs, ई-बुक्स सब आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अपना जो तैयारी है थोड़ा सा इसको अलाइन करिए इन लाइन ऑफ PYQ। और फिर हमारे मॉक्स भी हैं बेस्ड ऑन PYQ, आप इसको अटेम्प्ट करिए। तो यही सब कुछ बात थी, तो हमें लगा एविडेंटली आपको ये बातें बता देनी चाहिए। और अगेन तैयारी करते रहिए, बाकी सेलेक्ट सिविल्स आपके साथ है। कुछ आपके और डाउट हो या क्वेरी हो तो आप हमें 7999229065 पर कॉल कर सकते हैं। और पढ़ते रहिए, हमेशा PYQ बेस्ड तैयारी करिए और सिलेबस का पार्ट तो कवर करना है ही। तो बाकी तैयारी करते रहिए, कुछ और क्वेरी या डाउट हो तो कॉल अस ऑन दिस नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।